नमस्ते भाई। क्या हालचाल, कैसी हो बहन? तुम बताओ, काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और कितने आर्टिकल पढ़े? किसी भी चीज पे क्या आर्टिकल पढ़ा आज वो बताओ यार। तो मैं एक छोटी सी बहुत खूबसूरत एक फैक्ट बताता हूँ। अभी रिसेंटली रिसर्च हुई थी, इसमें इन्हें पता चला है जब हाथी जो एक दूसरे को पुकारते हैं तो एक्चुअल में हाथियों के दिमाग में नाम होता है एक दूसरे हाथी का। हाथी एक्चुअल में एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं। तो जो उन्होंने पुकारे सुनी ना, उन्होंने देखा हर हाथी जो दूसरे हाथी को पुकार रहा है उस साउंड कंप्लीटली डिस्टिंक्ट है उस हाथी के लिए। ऐसे मैं बस शेयर कर रहा हूं, अगर तुम आराम से पढ़ते रहो चीजें और अगर पढ़ने की आदत लगाओ तो मैं इतनी खूबसूरत चीजें पता चलेंगी इंसानों के बारे में, जानवरों के बारे में, सृष्टि के बारे में और अपने खुद के दिमाग के बारे में। और उससे क्या होगा, तुम खुद सुंदर बनोगे यहां से, अंदर से। आज मैं इसके एकदम ऑपोजिट बात करने वाला हूं, लेकिन बहुत गंभीर बात है भाई। मुझे आप लोगों से भी बात करनी है। मेरे हो सकता है बहुत सारे लोग जो मुझे सुनते हो, मुझे तुमसे भी बात करनी है दोस्त। अब एक ये युवक है, ठीक है, इसके तुम्हारा वीडियो वायरल हुआ है, कल परसों वायरल हुआ है इसका इंटरव्यू, जिसमें भाई इस लड़के ने क्या किया, इसकी जो भी लड़की होगी, एक लड़की है, उसने गला काट दिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वीडियो में सिंपल वो क्लियरली बोला मैंने चाकू से काट दिया। और बोला कि भाई मैं उसका दूसरा लड़का उसने पकड़ा, लाइक बेसिकली इंप्लाई कर रहा है कि वो लड़की चीटिंग कर रही थी इसलिए एज अ रिजल्ट मैंने ये कर दिया। ठीक है भाई, पहला पॉइंट तो साफ साफ बनता जो कि मैं ज्यादा टाइम में वेट करूंगा, मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद आएगा। तो पहला पॉइंट जो ऑब्वियस बनता है, मुझे लगता है भाई ऐसे हीनस क्राइम्स के लिए विदाउट अ डाउट इस देश में आपको लाना पड़ेगा डेथ पेनल्टी, अगर एक इंसान ये काम कर रहा है। और बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे तुम्हारे जो बस में किए थे निर्भया वाला कांड जो था, इन सब चीजों के, इन सब जो भी लेवल है, इसमें आप भाई ज्यादा वेट ना करो। इसमें कोई आपको एविडेंस नहीं चाहिए, कोई आपको उसमें वो नहीं चाहिए। वो इंसान खुद से वीडियो में बोल रहा है और प्राउड है, उसके आंखों में कोई शिकंज नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि वो ऐसे बात कर रहा है जैसे उसने सुबह समोसा खाया हो और समोसे को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आपको यहां पे क्लियर एविडेंस दिख रहा है मर्डरिंग साइकोपैथिक भावना का जो उसने किया। मैं आपको एक बात बता सकता हूं, 99% लोग जो वीडियो में देख रहे हैं यहां पे, 99.999 आप कर ही नहीं सकता आपके हाथ में चाकू पहुंचा दे। आप जानवर क्या किसी छोटे से पशु पक्षी के साथ नहीं कर सकते। तो जो इंसान के लिए इतना इजी था ये स्टेप क्रॉस करना, वो ऑलरेडी दिमाग से वो नॉर्मल नहीं है। आप एक प्रॉपर साइकोपैथ की बात कर रहे हो, जेंडर न्यूट्रल भाई। कोई भी इंसान अगर पिता के साथ, अभी हाल ही में न्यूज देखता रहता हूं भाई, मिल मिला के उन्होंने माता पिता का कर दिया बेरहमी से और फिर फ्रिज में बांध रखा है। तुम्हें लागू करना पड़ेगा ताकि लोग थोड़ा सा फटना शुरू हुए। और थोड़ा सा तुम भाई ऐसे एलिमेंट्स को जेल में भी भर के क्या कर रहे हो? कौन सा रिहेबिलिटेशन की यहां पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जो इंसान को इतना इजी था? प्लान्ड वे में प्रीमेडिटेटेड वायलेंस, रिएक्टिव वायलेंस नहीं। अग्रेशन भी पता है दो प्रकार का होता है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। ये तो प्रोएक्टिव एग्रेशन हो गया भाई, प्रीमेडिटेटेड सोच के, वो भी इतना द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म भाई। 10 साल बाद 12 साल बाद सजा हो गई, खत्म हो गई, वापस भेज रहे इनको सोसाइटी में ज्वाइन करवा रहे हैं। क्लीन करना पड़ेगा काफी चीजों को, काफी एलिमेंट्स को, जो कि आउटराइट, जिसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए भाई ये इंसान तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा और कोई भरोसा नहीं, वापस आके फिर क्या करेगा? ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स है हमारे देश में यार। तो उसी चीज आती है बहुत डरावनी। द रीजन वाई मेकिंग दिस वीडियो, नीचे कमेंट से बहुत सारे लोग लिख रहे हैं भाई सही हुआ, क्योंकि भाई हमारे काफी मित्रों ने ये सुना कि वो बोला क्योंकि यार वो उसका यार वार था इसलिए कर दिया। तो भाई नीचे बहुत सारे लोगों को लगा कि ओके देन इट्स जस्टिफाइड। बेसिकली जो काम आईसिस करता है, बोको हराम करता है, दुनिया की सबसे विलेनस, वाइल और हॉरिफाइंग, डिस्टर्बिंग, ग्राफिक चीज जो हो सकती है, गोरी चीज जो हो सकती है, वो जस्टिफाइड है मेरे दिमाग में। या तो मैंने पिक्चरें ज्यादा देख ली हैं, या मैं साइकोपैथी में एग्जैक्टली वैसा ही रैंक करता हूं। मेरे ऊपर शायद थोड़ा सा सर्वेलेंस होना चाहिए अगर मैं कह रहा हूं कि ये तो बिल्कुल सही है। मैं जेन्युइन बात बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा घबराहट होती है भाई कौन है, कौन से घर से आ रहे हैं। लेकिन तुम फिर देखते हो उसी कमेंट में 1000 लाइक्स लोगों ने कर रखे हैं, 700 लोगों ने कमेंट को उसी को लाइक कर रखा है, टॉप पे कमेंट यही चल रहे हैं। तो भाई डरावना ख्याल आता है। अब यहां पे मैं समझ सकता हूं, हो सकता है आप एक लॉजिक यूज कर रहे हो कि भाई दर्द में मैं समझ सकता हूं देखना कि भाई अगर किसी ने मेरे को ऐसी चोट पहुंचाई है तो वो अग्रेशन में चोट पहुंचाना समझ में आता है, बहुत हेरोइक है, ये बहुत बॉलीवुड, ये बहुत ही मूवी लाइक है। आई गेट इट, मे भी शायद तुम ये लॉजिक यूज करना चाह रहे हो। मैं अब इस लॉजिक के अंदर आता हूं, तुम्हारे हाउ टू थिंक और क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेसिटी में आता हूं। क्या तुम इमोशंस में इतनी जल्दी बह जाते हो कि तुमने एक इंसान जो कि क्लियरली तुम्हारे वीडियो में बोल रहा है, सेंटेंस उसके 3 क्लेम्स देखो, मैंने किसी का अलग कर दिया धड़ से, उसकी शक्ल में कोई शिकंज नहीं है, नथिंग। तीसरा, वो आराम से बातें कर रहा है कि मैं संजत का फैन हूं। मे भी तुम जिसका वर्ड ऑफ माउथ लेके चल रहे हो, इसका क्या एविडेंस है जो वो बोल रहा है वो एक डिल्यूजन्स में नहीं जी रहा?
वो दूसरी साइड का तो मैं एविडेंस बचा ही नहीं, क्योंकि वो मिल भी नहीं सकता। क्या पता वो लड़की उसको कभी जानती भी ना हो, वो अपने मन में डिल्यूजन लेके बैठा है कि मैं इसको डेट कर रहा था। अब बताओ तुम क्या लिख रहे हो नीचे, तुम मान किसकी रहे हो गधे, किसको सुन रहे हो? आई अंडरस्टैंड, एक दर्द है, मैं 100 वीडियोस बनाता हूं इन चीजों पे यार, तुम्हारे साथ बैठ के। मैं तुमको भाई जितनी ताकत दे सकता हूं तुम्हारे हाथ में कोशिश करता हूं अपनी तरफ से देने की, ताकि सोचने की क्षमता डेवलप हो पाए, अंदर से इनसिक्योरिटीज कम हो, मैं और ताकतवर बनूं, ताकि मैं सेल्फ रिलायंट बनूं। मैं ये चाहता हूं तुम रेजिलियंट बनो। तुम क्या बन रहे हो ये मैं समझ सकता हूं, दर्द की बहुत खतरनाक डार्क साइड में ले जाने की क्षमता है, आई अंडरस्टैंड भाई। लेकिन तुम्हारी डार्क साइड में तुम क्या बहते हुए भावनाओं में कैसे मूर्ख बन रहे हो, और कैसे मर्डरिंग साइकोपैथ को तुम कह रहे हो हां भाई क्योंकि वो दर्द इसने मेंशन कर दिया तो क्राइम, दुनिया का सबसे एक्सट्रीम हॉरर जस्टिफाइड है, और जस्टिफाइड क्राइम का भी तो अब एविडेंस ही नहीं है। स्टूपिडिटी देखो, द शेयर स्टूपिडिटी इसमें, जो लोग ये चीज मांग गए, कोई एविडेंस नहीं चाहिए तुमको, तुम इतने बेवकूफ हो। अब हो सकता है लेट्स से रिलेशनशिप हो, क्या पता 4 महीने पहले ब्रेकअप हो चुका हो और वो स्टॉक कर रहा था उसको। अबे ऐसे कोई साइको ही तो करेगा ना ऐसे काम। रिलेशनशिप में ऐसे था, वो रिलेशनशिप उसने चीट किया, पर वो पागल था रिलेशनशिप में भी, वो छोड़ने नहीं देता था उसको। तुम्हें कुछ पता है 1% डिटेल रिलेशनशिप में कैसा था? वो अपने मुंह से कुछ बोला, तुम क्यों मान रहे हो? उसके कर्म देखो ना क्या है। ये बहुत डरावना मार्कर है भाई। वीडियो देख के मेरे को तो अंदर से वो हो गया, जब मैं कमेंट देख रहा था कि क्या हो गया भाई, बहुत सारे मर्दों को चोट लगी हुई है, आई गेट दैट, लेकिन उस चोट के दर्द में, भावनाओं के बावंडर में ऐसा ना हो तुमको आके जो मन चाहे कोई साइकोपैथ, कोई नार्सिसिस्ट तुमको इजीली एक टूल बना दे, तुम्हें टूल बना दे, कंज्यूमर बना दे, बस दर्द और नफरत का। ब्रो वहां मत फंस जाना। तुम्हें दर्द नफरत से दूर जाके सेल्फ रिलायंस और स्ट्रांग और इनर पीस का प्रतीक बनना है। तुम्हें बुद्धा बनना है। बुद्धा भी तो लड़कियों से दूर गए ना, तो मे बी वो एग्जाम्पल लो, वो सिंबल लो। तुम्हें एग्जाम्पल रखना है, मैं तुम्हें क्या बताता हूं, तुम अपने अंदर ही, तुम्हारे अंदर क्षमता है एक एक्चुअलाइज्ड सेल्फ को प्राप्त करने की, जो कि बहुत महान है, बहुत रेडियंट है, लेकिन बहुत पॉजिटिव है। अगर समाज लेट्स से मुड़ गया है, टूट रहा है, वो परमानेंस में नहीं है। 20 साल पहले नहीं था, ये तो अग्री करते हो। 40 साल पहले नहीं था, ये तो अग्री करते हो। इंसान तो 20,000 साल से है, 2 लाख साल से है, तो 40 साल की टूटी चीज को ऐसा क्या पकड़ के बैठे हो? अगर आज वो चीज टूटी है, सोचो मैं इसको सही कैसे कर सकता हूं। हम सब हाथ मिला के इस जो चीज टूट रही है समाज में, अगर फैब्रिक टूट रहे हैं दूसरे को, तो डर के भाव से नहीं, क्योंकि डर के भाव में तुमको कोई साइकोपैथिक नार्सिसिस्ट बनाएगा, नमूना अपना मिनियन बना देगा तुमको, और सिर्फ तुमको एक कंज्यूमर बना के चूसेगा, और तुम्हें कभी होगा नहीं उसके अंदर कि तुम नफरत से दूर जा पाओ, क्योंकि जब तक तुम नफरत को खाते रहोगे तुम कंज्यूमर हो उसके। डर और नफरत, डर और नफरत, डर और नफरत। वहीं तुम उल्टा जाओ कि मैं वो लीडर बनूंगा अपने अंदर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, अपनी बीइंग का लीडर पहले मैं बनूंगा, फिर मैं अपने सराउंडिंग को लीड कर सकता हूं। और मैं एक ऐसा एग्जांपल बनूंगा जिससे 3 लोग इंस्पायर्ड होंगे, 4 लोग इंस्पायर्ड होंगे, मेरी सराउंडिंग इंस्पायर होगी। मैं ऐसे लोगों के साथ सिर्फ बैठूंगा जो अपने आप के, अपनी खुद के दिमाग में भी ये सोच रखते हैं, जो खुद को भी ऐसे बदलना चाहते हैं, जो खुद को भी प्रतीक बनाना चाहते हैं, एक सिंबल बनाना चाहते हैं किसी तरह के एक इंस्पिरेशन का, विश्व में, अपने सिंपल सर्कल में, अपनी सराउंडिंग में। ऐसे लोगों के साथ बैठो, ऐसे लोगों के साथ एनर्जी तुम एग्जीक्यूट करो, ऐसे तुम्हारे विचार हो। तुम्हें देखो, तुम्हें इंसान नहीं मिलेंगे, तुम्हें लड़कियां भी मिलेंगी। क्या तुम कह रहे हो बिलियंस में ऐसे लोग नहीं बैठे? लेकिन तुम्हारी फोकस क्या है? नेगेटिविटी बायस, नेगेटिविटी बायस, नेगेटिविटी बायस, और अंदर से डर। और फिर तुमको डर को एम्पलीफाई करने के लिए 400 लोग बैठे हैं। फिर तुम ऐसे एक्शंस देख रहे हो, और तुम इतने अगर एक्सट्रीम में आ चुके हो कि तुम ये एक्शन जस्टिफाइड लग रहे हैं, तो बताओ क्या बचा तुम्हारा, क्या इलाज है फिर भाई? तुम्हें कैसे वापस लाया जाए? मैं नहीं कह रहा सिचुएशन आइडियल है भाई, और सिचुएशन अच्छी भी है, मैं समझ सकता हूं यार, बट हाउ टू थिंक, क्रिटिकल थिंकिंग। मैं को तो तुम कंट्रोल करते हो, मैं की भावनाओं को कंट्रोल मत करने दो। मैं को भावनाओं का कोई भरोसा नहीं होता, कल तुमसे क्या करवा दे, 4 दिन बाद या 4 साल बाद माथा बाड़े बैठोगे, मैं क्या कर दिया, मैंने गुस्से में आके क्या कर दिया, क्या बोल दिया किसी को। आजकल तो और चीजें वैसे भी अनफॉरगिवेबल हो गई हैं, सब चीजें डॉक्यूमेंट हो रही हैं। तुम कल क्या कर्म कर दो, किसी को क्या मैसेज भेज दो, किसी को क्या फोटो भेज दो, किसी के लिए, किसी की फोटो को लेकर तुम क्या कर दो, किसी को ब्लैकमेल में क्या कर दो, तुम निपट जाओ यार। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी ये वेंजेंस की भावना तुमको निपटा सकती है आज के टाइम पे। वो जमाने गए भाई, सब डॉक्यूमेंटेड है, सब इंटरनेट पे हो रहा है, सब फोन्स पे हो रहा है, सबका एविडेंस है। सोचो तो थोड़ा सा, ऑपोजिट जाना है भाई।
एग्जाम्पल बनना है भाई। भाई ताकतवर बनो, बहन तुम भी ताकतवर बनो। ताकतवर इंसान बनता है खड़े होके वैल्यूज की नींव पे। तो पहले अपने आप से पूछो मेरी मॉरल वैल्यूज क्या हैं, क्या वो मोरालिटी है। मोरालिटी जीसस से लेनी इंस्पिरेशन, जीसस से लो। बुद्ध से लेनी है इंस्पिरेशन, बुद्ध से लो। पतंजलि से लेनी है, पतंजलि से लो। जहां से लेनी है तुमको वहां से लो यार। गीता से, श्री कृष्ण से लेनी है, श्री कृष्ण से लो। जहां से लेनी है, लेकिन अपना एक मॉरल कोड बनाओ। अबे तुम्हें 60 का अमिताभ बच्चन से लेनी है, एंग्री यंग मैन जो था, वहां से लो। उसका मूवी कैरेक्टर भी कम से कम मॉरल आर्क कितनी स्ट्रांग हुआ करती थी। इंसान अपने को सेल्फ सैक्रिफाइस कर रहा है अपने आइडियल्स के बेसिस पे, लेकिन सक्सेस रेट हाई है, लेकिन उसकी परेशानियां इतनी थी, कठिनाइयां इतनी थी, बेबसी इतनी थी, उसने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। क्राइम की दुनिया में भी चला गया क्योंकि मूवी है, लेकिन वो कभी ये सब कर्म उसने नहीं किए। रक्षा, सुरक्षा, ये सब थे प्रतीक उसके। मैस्कुलिनिटी को हम बातें ऐसे करते हैं बड़ा वो ये वो, और तुम साले एक सेकंड में तुम भेड़िए का तुम्हें रूप धारण करने में, किसी भेड़िए को तुम्हें वाहवाही देने में 2 सेकंड लग रहे हैं यार। सोचो यार, सोचो एक बार। तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो सकते, और इस बात पे तुम नहीं जाओ भाई। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, वापस लो, रोको। तुम्हें अगर ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए, किताबें चाहिए, पीडीएफ चाहिए, आर्टिकल चाहिए, सब चाहिए, मैं दूंगा भाई। पढ़ो, दिमाग बड़ा करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। दिमाग से बड़ी चीज कोई है ही नहीं। एवरीथिंग दैट यू सी एज रियलिटी एंड काउंट एज रियलिटी इज मैन और ह्यूमन मेड, ह्यूमन क्रिएटेड। तो ह्यूमन कहां से क्रिएट कर रहा है? इस ब्रेन से कर रहा है ना मेरे भाई। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां होना चाहिए? फिर इधर होना चाहिए ना। अगर भाई तुमको फाड़ के हाथ में रख देना है, काम नहीं होता, टेम्पलेट्स चाहिए, थोड़ा सा सिस्टम चाहिए, और सिस्टम की जरूरत होती है, टूल्स की जरूरत होती है। ब्रेन में कई बार ब्रेन में लोचा होता है। तुम्हारे पूरे शरीर में कभी कोई चीज फंक्शन ना करने लग जाए तो डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या करता है? बाहर से कुछ टूल्स फिक्स करता है ना। घुटनों में प्रॉब्लम है तो भाई अलग से चीजें लगा देते हैं ना घुटने में। भाई लोगों के पैर में बोन खराब होता है, लोग पूरी पूरी रॉड लगाते हैं ना। तो हमें कभी कभी कई चीजों में एक्सटेंशन चाहिए होते हैं। तो भाई कोर्स हो गया, टेम्पलेट्स हो गया, सिस्टम्स हो गया, ये एक्सटेंशंस हैं जो तुम्हारी बीइंग को एम्पलीफाई कर देंगे। आयरन मैन में आयरन मैन सूट है, अटैक मोड लगाओ, देखो, फिर काम पे लगो, अपने आप को सुंदर, सशक्त, समझदार और बेहद रूप से स्ट्रांग बनाने में लगाओ। बट टुवर्ड बिकमिंग अ पॉजिटिव लाइट जो शाइन करे, तो अगल बगल सब कहें भाई क्या बात है, क्या बंदा है यार, या क्या बंदी है, क्या इंसान है। भाई स्वामी विवेकानंद बनो ना, स्वामी दयानंद सरस्वती बनो ना।